नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में 2018 से अभी तक जितने भी खिलाड़ी चर्चा में रहे हैं उनसे संबंधित राज्य और उनसे संबंधित खेलों को ट्रिक के माध्यम से देखने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी तक इस टॉपिक पर यूट्यूब में कोई भी ट्रिक अपलोड नहीं है, जबकि यह टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने सभी एग्जामों में देखा होगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है जिससे कि आपको यह सब चीज़ें आसानी से याद हो सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हैं बजरंग पूनिया, जो कि हरियाणा से संबंधित हैं और यह पहलवान हैं। तो यहाँ पर बजरंग पूनिया में एक शब्द लिखा हुआ है बजरंग। तो बजरंग से हमको क्या याद आते हैं? बजरंग बली यानी हनुमान जी। ठीक है, आपको पता है कि जो हनुमान जी थे वो किसके भक्त थे? राम भगवान के भक्त थे। राम जो कि हरि के अवतार थे, हरि यानी विष्णु भगवान के अवतार थे। तो हरि से आपको याद आ जाएगा कि यह कहाँ से संबंधित है? बजरंग पूनिया हरियाणा से संबंधित है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो हनुमान जी थे वह एक बंदर के अवतार में आए थे और बंदर का जो पर्यायवाची होता है वह हरि भी होता है। तो हरि से भी आप हरियाणा याद कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि जितने भी पहलवान होते हैं सब हनुमान जी यानी बजरंगबली की ही भक्त होते हैं। आपने मूवी में देखा होगा या फिर आपने रियलिटी में भी देखा होगा, तो आपने यही देखा होगा कि जो भी पहलवान होते हैं सब बजरंगबली के भक्त होते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बजरंग पूनिया जो हैं वह कहाँ से संबंधित हैं, किस राज्य से? हरियाणा राज्य से। और किस खेल से? तो पहलवान हैं यानी पहलवानी से संबंधित हैं। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं स्वप्ना बर्मन की, जो कि पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं और वह एक हेप्टाथलीट हैं। तो स्वप्ना में एक शब्द लिखा हुआ है सपना और बर्मन में मन को कर लेते हैं मनी, यानी सपने में किसी व्यक्ति ने मनी देखी। अब मनी देखी यानी अमीर हो गया होगा सपने में, तो जाहिर सी बात है कि उसके पास बंगला भी होगा और हेलीकॉप्टर भी होगी। अमीर है तो बंगला भी होना चाहिए और हेलीकॉप्टर भी होनी चाहिए। तो हेलीकॉप्टर से हो गया हेप्टाथलीट, क्योंकि हेप्टा से हेलीकॉप्टर आपको याद आ जाएगा। ठीक है, और बंगला से पश्चिम बंगाल। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो स्वप्ना बर्मन है किस राज्य से संबंधित हैं? पश्चिम बंगाल से। और किस खेल से संबंधित हैं? तो वह एक हेप्टाथलीट हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने है जिनसन जॉनसन, जो कि केरल राज्य से संबंधित हैं और यह एक धावक हैं। तो केरल को क्या बोलते हैं? केरला बोलते हैं। और केरला में एक शब्द लिखा हुआ है केला। केरला अकेला, अकेले की बात हो रही है। ठीक है, और जॉनसन में जान शब्द लिखा हुआ है, यानी किसी व्यक्ति की जो जान है वह खतरे में है। क्यों खतरे में है? क्योंकि वह अकेला कुछ लोगों के बीच फंस गया है। आप ध्यान से सुनिएगा, कोई भी व्यक्ति है जिसकी जान खतरे में है। क्यों? क्योंकि वह अकेला कुछ लोगों के बीच में फंस गया है, या फिर ऐसा समझिए कि कुछ दुश्मन हैं उनके बीच में अकेला फंस गया है। अब अकेला फंस गया है तो जाहिर सी बात है कि वह वहाँ से भागने की कोशिश करेगा। भागने की मतलब दौड़ने की, अर्थात धावक है। तो वह आपको याद आ जाएगा कि जिनसन जॉनसन जो थे वह केरल से संबंधित थे और वह एक धावक हैं। क्यों? क्योंकि जान खतरे में है, दुश्मनों के बीच अकेले हैं, तो वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। और भागता कौन है? धावक भागता है। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं दुती चंद की। दुती चंद जो कि उड़ीसा राज्य से संबंधित हैं और यह भी एक धावक हैं। तो दुती में एक शब्द लिखा हुआ है दूत। दूत की बात हो रही है और दूत से हम लोग कर लेते हैं यमराज के दूत। जो यमराज के दूत होते हैं वह आपको पता है कि आसमान से आते हैं, यानी ऐसा कह सकते हैं कि उड़ते हुए आते हैं। यानी जो दूत हैं वह उड़ते हुए आते हैं और इंसान उनसे कितने भी भागने की कोशिश करे, यानी यमराज के दूतों से इंसान कितना भी भागने की कोशिश करे वह नहीं बचता है, उसको साथ ले ही जाते हैं। तो भागने की बात हो रही है तो भागता कौन है? धावक भागता है। और जो दूत हैं वह उड़ के आते हैं, तो उड़ने से उड़ीसा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो दुती चंद हैं वह उड़ीसा राज्य से संबंधित हैं और यह एक धावक हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब भी एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आएगा आपको 100% याद आने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने है सुशील कुमार, जो कि दिल्ली से संबंधित हैं और यह एक पहलवान हैं। वैसे तो नॉर्मली सबको पता होगा कि सुशील कुमार एक पहलवान हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको याद करवा देता हूँ। सुशील में एक शब्द लिखा हुआ है सील। तो सील को कर लेते हैं शिला। शिला मतलब क्या होता है? पत्थर। और आपने हमेशा सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि वो बहुत पत्थर दिल है। ठीक है, और पत्थर दिल ज़्यादातर कौन हो सकते हैं? पहलवान लोग हो सकते हैं, क्योंकि पहलवान जो होते हैं बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि जैसा उसका शरीर है पत्थर जैसा, वैसे ही उसका दिल भी है बिल्कुल पत्थर जैसा, यानी पत्थर दिल है। ठीक है, तो आपको ऐसे आसानी से याद आ जाएगा कि सुशील कुमार जी दिल्ली से संबंधित हैं और यह एक
पहलवान हैं। ठीक है, अब हमारे सामने हिमा दास जो कि असम से संबंधित हैं और यह भी एक धावक हैं। मैं आपको बता दूं कि जो हिमा दास हैं इनको ढींग एक्सप्रेस भी बोला जाता है। ठीक है, इनका एक उपनाम है ढींग एक्सप्रेस, इसलिए बोला जाता है क्योंकि असम में एक स्थान है ढींग जहाँ से यह बिलोंग करती हैं। तो हिमा को कर लेते हैं हिम। हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ़ होता है। तो ऐसा समझिए कि बर्फ़बारी की बात हो रही है। अच्छा, बर्फ़बारी कहाँ से होती है? आसमानों से होती है। और जब आसमान से बर्फ़बारी होती है तो जो इंसान बाहर होते हैं वह सब बाहर से भागकर अंदर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बर्फ़बारी होती है। ठीक है, तो आपको ऐसे आसानी से याद आ जाएगा कि जो हिम है वह आसमान से गिरती है, यानी जो बर्फ़ है आसमान से गिरती है तो आसमान से असम। और जब हिम यानी बर्फ़बारी होती है या फिर हिम यानी बर्फ़ गिरता है तब लोग भाग कर अंदर आ जाते हैं। भागने की बात हो रही है यानी दौड़ने की बात हो रही है जो कि धावक से संबंधित है। तो आपको ऐसे आसानी से याद रहेगा कि जो हिमा दास हैं वह कहाँ से संबंधित हैं? असम से। और कौन है? एक धावक हैं। इससे पहले हम लोगों ने दो धावक की बात की है, जिनसन जॉनसन और दुती चंद। जिनसन जॉनसन जो कि केरल से संबंधित थे और धावक थे, और दुती चंद को मैंने बताया कि दूत उड़ते हुए आते हैं जो कि उड़ीसा से संबंधित थी और वह भी एक धावक थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है पीवी सिंधु। यह कहाँ से संबंधित हैं? तो यह है हैदराबाद से संबंधित और यह बैडमिंटन गेम से संबंधित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पीवी सिंधु में सिंधु शब्द लिखा हुआ है, तो सिंधु को कर लेते हैं साधु। ठीक है, जो साधु लोग होते हैं तो वह क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, या फिर ऐसा कहिए कि जो भी उनके मन का अंधकार होता है, जो भी उनके मन की बुराइयां होती हैं वह दूर हो चुकी होती हैं और वह क्या हो जाते हैं? ज्ञानी हो जाते हैं, यानी उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। यानी ऐसा कहिए कि साधु लोग जो होते हैं उनके मन से जो बैड चीज़ें होती हैं, बैड मतलब जो बुरी चीज़ें होती हैं वह मिट जाती हैं। ठीक है, बैड चीज़ें मिट गई यानी अंधकार जो था मन का वो दूर हो गया और ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो वो साधु बन गए। अब आजकल वाले साधुओं की बात नहीं हो रही है, पहले वाले साधुओं की बात हो रही है, द्वापर युग सतयुग इनकी बात हो रही है। ठीक है, तो ऐसा समझिए कि साधु के मन का अंधकार दूर हुआ, यानी बैड जो चीज़ें थी उसके मन की वह मिट गई। तो बैड और मिटने से बैडमिंटन, और अंधकार दूर हो गया, मन का ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो अंधकार से आंध्र प्रदेश और साधु से पीवी सिंधु। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पीवी सिंधु जो कि हैदराबाद से संबंधित हैं और कौन से खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन से, क्योंकि बैड चीज़ें मिट गई, साधु के मन से अंधकार दूर हो गया और ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं गीता फोगाट की, जो कि हरियाणा से हैं और यह कुश्ती खेल से संबंध रखती हैं। साथ ही साथ जो विनेश फोगाट हैं यह भी हरियाणा से हैं और ये भी कुश्ती से ही संबंध रखते हैं। तो अगर हम लोग फोगाट को याद करने के लिए केवट कर लें, फोगट केवट। ठीक है, तो अगर केवट आपको याद आ जाएगा तो ये चीज़ें आपको याद रहेंगी कि ये हरियाणा से और कुश्ती से रिलेटेड हैं। आपको पता है कि जो केवट होते हैं वो क्या चलाते हैं? नाव चलाते हैं। रामायण काल में जब राम भगवान वन में जा रहे थे तो क्या हुआ था कि केवट ने उनको नदी पार करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि केवट जो होते हैं वो क्या चलाते हैं? नाव चलाते हैं। नाव को कश्ती भी बोलते हैं, किश्ती बोलते हैं ना नाव को, तो किश्ती, किश्ती से हो जाएगा आपका कुश्ती। और आपको पता है कि जो नाव होती है वो लकड़ी से बनी होती है, और लकड़ी पहले क्या होती है? हरी होती है। क्यों? क्योंकि पेड़ हरे होते हैं, उन्हीं की लकड़ी होती है जिससे किश्ती बनती है, और जिसको कौन चलाता है? केवट चलाता है। तो केवट से फोगाट, और हरे पेड़ से बनती है तो हरे से हरियाणा, और किश्ती से कुश्ती। तो आपको ऐसे याद रहेगा कि गीता फोगाट और विनेश फोगाट दोनों हरियाणा से हैं और कुश्ती खेल से संबंध रखते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा याद रखिए कि जो राम भगवान थे वह हरि के अवतार थे। हरि अर्थात विष्णु भगवान के अवतार थे, जिनको केवट ने अपनी किश्ती से नदी पार करवाया था। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं मिताली राज की, जो कि राजस्थान से संबंधित हैं और ये सबको पता है कि यह एक महिला क्रिकेटर हैं। ठीक है, मिताली राज महिला क्रिकेटर हैं, ये आपको पता है। केवल राज्य याद करना है, तो मिताली राज में राज्य शब्द लिखा हुआ है, राज्य से सीधे आपको याद आएगा राजस्थान। तो मिताली राज कहाँ संबंधित हैं? राजस्थान से। और कौन है? आपको पता ही है कि यह एक क्रिकेटर हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मिल्खा सिंह की। तो मिल्खा सिंह जो कि एक धावक हैं और यह पंजाब राज्य से हैं। तो आपने मूवी देखी होगी भाग मिल्खा भाग, तो आपको पता है भागने की बात हो रही है तो धावक हैं। और मिल्खा सिंह जो पगड़ी पहनते हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ से समझ में आ जाता है कि वह एक पंजाबी हैं। या फिर ऐसा याद रखिए कि भागने की बात हो रही है तो इंसान भागता कैसे है? पैर के
पंजों से भागता है, ठीक है। तो पंजे से पंजाब, तो याद रखिएगा मिल्खा सिंह पंजाब से हैं और यह एक धावक हैं। अब बात कर लेते हैं पीटी ऊषा की। यह केरल राज्य से हैं और यह भी एक धावक हैं। इससे पहले मैंने एक बताया था जिनसन जॉनसन, वो भी केरल से थे और वह भी एक धावक थे। तो यहाँ पर पीटी ऊषा में एक शब्द लिखा हुआ है पीटी और ऊषा। पीटी को कर लेते हैं पीटो, यानी पीटने की बात हो रही है, मारने की बात हो रही है, किसको? ऊषा को। अब ऊषा को क्यों पीट रहे हैं? जाहिर सी बात है कि हो सकता है जो ऊषा हो वह अकेली हो, अकेली होगी तभी उसको कोई ना कोई पीट पाएगा। अगर वह ग्रुप में होगी तो कोई नहीं पीट पाएगा, क्यों? क्योंकि अगर ग्रुप में होगी तो वह खुद पीटेगी। तो अकेली है उषा, इसीलिए उसको कोई पीटने का प्लान बना रहा है। तो अब उषा क्या करेगी? वहाँ से भाग जाएगी। क्यों? क्योंकि अकेली है, लोग पीट देंगे, इसलिए वह वहाँ से भाग जाएगी। अकेली नहीं होती, ग्रुप में होती तो वह खुद पीट देती। तो अकेली फॉर अकेला यानी केरला, केरला अकेला आपको याद आ जाएगा। और पीटने की बात हो रही थी उषा को, तो पीटने और उषा से पीटी उषा। अब उषा को कोई पीट ना पाए इसलिए उषा वहाँ से भाग गई, यानी दौड़ के चली गई। तो धावक है उषा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। और जिनसन जॉनसन भी केरल से ही संबंधित थे और वो भी धावक थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने है अभिनव बिंद्रा, जो कि उत्तराखंड से संबंधित हैं, ठीक है, यानी उत्तराखंड राज्य के हैं और यह एक निशानेबाज हैं। अच्छा, अभिनव बिंद्रा में एक शब्द लिखा हुआ है बिंद्रा, तो बिंद्रा को कर लेते हैं बिंदी। आपने देखा होगा कि जब गन से निशाना लगाते हैं तो क्या होता है कि सामने लक्ष्य दिखता है हम लोग को बिंदी के रूप में, ठीक है। सामने लक्ष्य बना रहता है ना, 1 2 3 4 लिखा रहता है, तो बीच में एक बिंदी बनी रहती है। तो उस बिंदी में ही तो निशाना लगाते हैं, तो निशाने से निशानाबाज, ठीक है। और उत्तराखंड में एक शब्द लिखा हुआ है तारा, तो आपको पता है कि जो तारा है वह दूर से कैसा दिखता है? छोटी छोटी बिंदी की तरह दिखता है, यानी ऐसा लगता है कि आसमान में छोटी छोटी जो बिंदियां हैं वह चमक रही हैं। तो तारा भी दूर से बिंदी जैसा दिखता है, तो बिंदी से बिंद्रा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अभिनव बिंद्रा उत्तराखंड के हैं और निशानेबाज हैं, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं दीपा कर्माकर की, जो कि त्रिपुरा राज्य की हैं और यह जिम्नास्ट से संबंध रखती हैं। तो जिम्नास्ट में जो जिम शब्द लिखा है उसको कर लेते हैं जीप, ठीक है। जिम जीप जीप हो जाएगा। और यहाँ पर त्रिपुरा में एक शब्द लिखा हुआ है ट्रिप, तो ट्रिप में जाने के लिए या तो जीप का उपयोग किया जाता है या फिर कार का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो कार से कर्माकर यानी दीपा कर्माकर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि दीपा कर्माकर कहाँ से हैं? त्रिपुरा से। और किस खेल से संबंध रखती हैं? तो वह एक जिम्नास्ट हैं, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है, वह है अंजलि भागवत, जो कि महाराष्ट्र से संबंधित हैं और यह एक निशानेबाज हैं। तो यहाँ पर अंजलि भागवत में एक शब्द लिखा हुआ है भाग, भागने की बात हो रही है, ठीक है। और महाराष्ट्र में एक शब्द लिखा हुआ है महान अस्त्र। कोई भी महान अस्त्र है और उसको देख के व्यक्ति भाग रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर तलवार होगी तो कोई व्यक्ति खड़ा है तो भागने की जरूरत नहीं है, दूर होगा तब भी बच जाएगा। लेकिन अगर कोई दूर से निशाना लगा रहा है तब तो भागने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अगर उसके रेंज में है तो जाहिर सी बात है कि मारा जाएगा। किसी के हाथ में अस्त्र है, कोई आप पर निशाना लगा रहा है तो आपको भागने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो भागने से भागो भागवत यानी अंजलि भागवत। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अंजलि भागवत महाराष्ट्र से हैं और वह एक निशानेबाज हैं। तो इस तरह से अपने वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आप इस वीडियो में 100 लाइक कर देते हो तो इसका अगला पार्ट भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग MCQ टेस्ट की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि जो दीपा कर्माकर हैं वह किस खेल से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गीता फोगाट किस राज्य से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जो मिताली राज हैं वह किस राज्य से संबंध रखती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द्युति चंद किस खेल से संबंधित हैं। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।